आओ दिखाइए। तुम पहले एक चीज देख के जाओ आज। हाँ। तुम्हें तो लगता है यहाँ तो देखने के लिए लोग भाई साहब। हाँ। ये देखो, ये लोहे के ग्रिल लग रहे हैं। हाँ। तंबू लग रहे हैं। हाँ। और यहाँ पर देखो आप, चारों तरफ पुताई हो रही है व्हाइट व्हाइट। और इधर की तरफ जो है इधर सफाई होनी शुरू हो चुकी है। ये देखो, यहाँ दुनिया भर का गंद भरा था। ये देखो, यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लग गया है। अभी क्लीन और भी होना है। मगर आप चारों तरफ देखोगे ना, ये तो पहले आज से 1 महीना पहले 1 महीना पहले ये नाला लग रहा था। अच्छा। और अब देखोगे आप तो चारों तरफ सफाई हो रही है। कितने कई करोड़ रुपए पोस्टर कितने वो लगाता है, कोई भी काम होता है ना, कई करोड़ों रुपए बर्बाद करता है। अब एक बात बताओ, आप मध्य प्रदेश से आए हो, दिल्ली में देखते नहीं है पोस्टर वगैरह कई करोड़ रुपए। अरे यार तू इस पैसे को क्यों बर्बाद कर रहा है? गरीबों में लगा दे, पढ़ाई में लगा दे। अब सुनो, अब सही कह रहे चाचा, सही कह रहे हैं। अब चला गया। अरे गोला गोला कहाँ घूम रहा है बेस में? ये क्या केजरीवाल को खिलसाने के लिए गोला घुमा रहे हैं क्या? हैं? ये कहाँ घुमा रहे हैं ऐसे? वो गोला गोला सा घूम रहा है, पानी निकल रहा है। और वो नीचे जो है ना, ये कूड़ा खाने वाली मशीन है। अच्छा। ये सारा गंद खा जाती है। मैं तो कह रहा हूँ एक बार इसको जो है ना, नेता को घर के बाहर से निकाल दो। पूछो क्यों निकाल दो? कुछ सफाई हो जाएगी नेताओं की भी। अच्छा। क्या पता मशीन खींच ले किसी को। मैं यमुना, जय श्री राम भैया। मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं बार बार जब तक ये सफाई ना हो जाए यमुना की, तब तक मैं दिखाता रहूंगा। और आप देख सकते हो तो गोल गोल घूमने वाली जो मशीन है, ये शिवम, ये कहाँ गोल गोल घूम रहा है शिव? ये गोल गोल कहाँ घूम रहा है? जो पानी है ये कहाँ, वो है क्या जो बिजली बनाने वाली मशीन होती है? तुमने सुना है पवन चक्की टाइप की? ये वही यंत्र है। मगर ये वही मशीन है जो केजरीवाल की 12 साल की गंदगी खा रही है। वो देखो। अच्छा। वो देखो। ये कूड़ा जो है ना, ये केजरीवाल अपने घर से तो नहीं लाया, मगर 12 साल में सफाई भी नहीं करी उसने। अब वहाँ देख सकते हो, वहाँ मजदूर लगे जो मेहनत कर रहे हैं। वो देखो, वो भी मेहनत कर रहे हैं। किसने लगाया है? 12 साल हो गए इसको। 12 साल में यहाँ पर 12 मजदूर नहीं लगे। 12 साल में ये 12 मशीन नहीं लगी। ये लोग कट्टा लेके मेहनत कर रहे हैं। तो क्या इन लोग को दिहाड़ी नहीं मिल रही होगी? बिल्कुल। सरकार बदली, बिल्कुल परिवर्तन हुआ है। आज आप वहाँ से दिखाना शुरू करो भाई साहब, और यहाँ से दिखाओ। इस रेत के ढेर में तुम्हारे को कहीं भी कूड़ा और गंद नहीं दिख रहा। और इधर की तरफ सारा कूड़ा जो है वो इकट्ठा हो गया पहले, उसके बाद ट्रक भर भर के वहाँ से सारा कूड़ा चला गया। और पीछे मैं बोलना चाहूंगा, कैमरामैन को दिखा दो कि वो देखो छठ घाट। 12 साल में, बोलो छठी मैया की जय। 12 साल में छठ घाट की देखी तैयारी चल रही है। आप इधर आओ। ये देखो भाई, इधर आओ, दिखाइए। तुम पहले एक चीज देख के जाओ आज। तुम्हें तो लगता है यहाँ तो देखने के लिए लोग भाई साहब। ये देखो, ये लोहे के ग्रिल लग रहे हैं। तंबू लग रहे हैं। और यहाँ पर देखो आप, चारों तरफ पुताई हो रही है व्हाइट व्हाइट। और इधर की तरफ जो है इधर सफाई होनी शुरू हो चुकी है। ये देखो, यहाँ दुनिया भर का गंद भरा था। ये देखो, यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लग गया है। अभी क्लीन और भी होना है। मगर आप चारों तरफ देखोगे ना, ये तो पहले आज से 1 महीना पहले 1 महीना पहले ये नाला लग रहा था। अच्छा। और अब देखोगे आप तो चारों तरफ सफाई हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर अब व्यवस्था अच्छी होगी। इसको यमुना फ्रंट रिवर, पूरा यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। जैसे सागरमती रिवर फ्रंट है। और उस कोने से लेके, मैं कैमरामैन को कहूंगा जरा आप उधर दिखाओ, उस कोने से लेके और उस कोने तक ऐसा नहीं लग रहा है कि अब नाला है। मैं ये तो नहीं कहूँगा सफाई हो गई। केवल 5% काम हुआ है, 95% बाकी है। क्योंकि 5% में जो ऊपर की गंदगी थी वो सफाई हो गई है। अभी अंदर का मल गंदगी निकलेगी। नालों की जो व्यवस्था है, जो नाले इसमें जा रहे हैं, उसका पानी रोका जाएगा। साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मशीन का ये फायदा है कि आपको मैं बताऊं, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा पूरी सफाई हो गई। आप इधर आओ, इधर आओ। वो देखो, वो कोने में कूड़ा है। अच्छा। ये कूड़ा कौन लेकर आ रहा है? देखो, मैं केजरीवाल की बुराई तब करूंगा जब वो बुरा होगा। वो कूड़ा जो है वो आम जनता फेंक रही है। देखो, कोई वहाँ पर चुन्नी फेंक रहा है, कोई गोला फेंक रहा है, कोई मूर्ति फेंक रहा है, कोई तस्वीर फेंक रहा है, कोई वहाँ पे कुछ भी फेंक के चला जाता है। अभी सफाई हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा पूरी साफ हो गई, मैंने क्या बोला? मगर कुल मिला के इधर के एरिया में अगर पूजा होनी है, पूजा होने के लिए छठ घाट का एरिया ये है। अगर किसी को भगवान न करे अस्थि विसर्जन करनी है या कुछ पूजा पाठ करनी है, अरे पूजा पाठ करने के बाद तुम उस सामान को जो है, जो भी तुम्हारा सामान है XYZ, किसी जरूरतमंद को दे दो, उसके साथ खाने का सामान दे दो। यहाँ पर तो तुम केवल मछलियों को दाना डालने आओगे कुछ दिन बाद। पूछो क्यों? कुछ दिन बाद क्यों? ये पूछो। यही तो नहीं, लेकिन पूछ सवाल, कुछ दिन बाद क्यों आओगे मछली को दाना डालने? पूछो क्यों आएंगे, वही तो बताइए। मछली दिखा दो आप मेरे को, मैं मान जाऊंगा। इस तो है पानी में नाला है, इसमें मछली नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कुछ मछलियाँ, आपके पास तो पूरे भारत की नदियाँ हैं, कुछ मछलियाँ यहाँ लाके बढ़िया और इस एरिया में उसको यहाँ पर रखा जाए, डाला जाए, जिससे ये पहले सफाई हो जाए। पता लगे तुम उनको यमुना से ले आओ, गंगा से ले आओ, सरस्वती से ले आओ, नर्मदा से ले आओ, और यहाँ लाते ही वो मर गई।
क्योंकि ये तो नाला है, काला पानी है। यहाँ पर मछलियाँ होती थी आज से 20 साल पहले, जब शीला दीक्षित की सरकार थी। क्या शीला दीक्षित वाली सरकार? भाई साहब हम यहाँ पर दाने डालने आते थे, अच्छा, आटा डालने आते थे, तो हमें कोने में कहीं ना कहीं मछली दिख जाती थी। और एक समय था, मैं ये नहीं कह रहा कि मछली पकड़ने के मैं समर्थन में हूँ, एक समय था कि लोग यमुना किनारे बैठ के मछली पकड़ते थे। अच्छा, आज मछली तो छोड़ो, आज यहाँ पर लोग बैठ भी नहीं पाते। कारण जन बैठने की हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं भी। अब सफाई हो रही है, अब हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो सही बोल रहे हो बाबूजी। अब मैं उसी चीज को मैं भी बोल रहा हूँ, समझ नहीं रहे हो। अब 5 साल इनको दिए हैं, बिल्कुल 5 साल में अगर इन्होंने आधी भी कर दी, क्या आधी भी, तो उसका प्रयासरत जारी है, काम जारी है। और केजरीवाल ने अगर 12 मशीनें ऐसी लगाई होती, 120 मजदूर ऐसे लगाए होते, जिनको मनरेगा के थ्रू कुछ सैलरी भी मिलती, इनको भी रोजगार मिलता, और जो रोजगार सरकार देती वही दे देती, तो यहाँ कम से कम 10-20 तो दुकानें होती, 10-20 50 जो भी होती, उनको भी रोजगार मिलता। और ये जो लोग दारू पी रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, उल्टा सीधे कांड कर रहे हैं, कम से कम वो भी पूजा पाठ करने आते। तो यहाँ पर कम से कम कई हजार करोड़ रुपए का बिजनेस हर साल जनता को मिलता, जैसे महाकुंभ में मिल रहा है, जैसे यमुना आरती वहाँ होती है वृंदावन में, जैसे यमुना आरती होती है आपकी वहाँ पर घाट में, उत्तर प्रदेश के कई घाटों में होती है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि इस मशीन को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये मशीन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मगर कम से कम इन्होंने पानी में ये मशीन तैरने वाली उतार तो दी। मगर एक चीज समझ में नहीं आ रही, गोला गोला कहाँ घूम रहा है बेस में? ये क्या केजरीवाल को गिलसाने के लिए गोला घुमा रहे हैं क्या? है ये कहाँ घुमा रहे हैं ऐसे? वो गोला गोला सा घूम रहा है, पानी निकल रहा है। और वो नीचे जो है ना, ये कूड़ा खाने वाली मशीन है। अच्छा, ये सारा गंद खा जाती है। मैं तो कह रहा हूँ एक बार इसको जो है ना नेता को घर के बाहर से निकाल दो। पूछो क्यों निकालो? कुछ सफाई हो जाएगी नेताओं की भी। अच्छा, क्या पता मशीन खींच ले किसी को। मैं यमुना के किनारे खड़ा हूँ। चलो देखो भाई साहब, वहां से दिखाओ। वो देखो मयूर विहार नोएडा वाला रास्ता है, और वहां से लेकर यहाँ तक पहले की तुलना में बहुत फर्क है सफाई में। क्या बहुत फर्क तो है, लेकिन ये कहिए कि सरकार भी सब केजरीवाल की सरकार रही है, ये बताइए सिस्टम भी उनके पास था, सिस्टम भी उनके पास था, सब मजदूर भी थे, अचानक से क्या हो गया? सरकार बंद पहले की तुलना में बहुत बढ़िया हो गया है। भैया ए छोटू बेटा इधर बता, पहले चाचा से पूछ लो, पहले से अब सफाई सही हो रही है? पहले सफाई ज्यादा थी, अब सफाई ज्यादा है। इधर आ बेटा, भाई इधर तो आ बेटा, चॉकलेट खा लिया, कहाँ होगा तेरी उम्र। इधर ये हमारे बेटा। पहले सफाई ज्यादा थी, अब सफाई ज्यादा है। सफाई पहले से ज्यादा हो रही है, अब 10-12 दिन से हो रही है ना। तो भैया ये सफाई होनी चाहिए, यहीं का लोकल बच्चा यही होता है ना बेटा, स्कूल भी जाकर। बेटा पहले सफाई ज्यादा हो रही थी, अब हो रही है? अरे बता दो यार, बता दो। अब हो रही है। ये लोग भी जो है, ये लोग भी मजदूरी कर रहे हैं, ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं। भैया आप लोगों को भी काम दिया है ये सफाई का? सैलरी मिलेगी? दिहाड़ी मिल रही है? कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले से ज्यादा भी मिल रही है और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? और अगले साल भी MP का हूँ। अच्छा, जिला हरदा। बहुत बढ़िया आदमी, मेरी बात सुनो। चलो वहाँ कोई भी सरकार हो, आप मुझे एक बात बताओ, आपको यमुना मैया की सफाई करने का मौका भी मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह से आप सफाई कर रहे हो, ऊपर से आपको सफाई जो है कहते हैं भूखे पेट ना हो भजन गोपाला। सफाई के साथ साथ आपको एक रोजगार मिल रहा है, सेवा का मौका मिल रहा है। अब आप खाना भी मिल रहा है, अब सुनो खाना भी मिल रहा है। अच्छा, अभी यहाँ 2-3 दिन पहले तंबू भी गड़ा था, मैंने देखा, पता नहीं तंबू वाले कहाँ चले गए। मगर मुझे एक बात बताओ भाई साहब, आपको इस सफाई का सौभाग्य मिल रहा है, कल को यहाँ महीने 2 महीने बाद यहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो जाए, आरती शुरू हो जाए, तो आपको खुशी है या दुख है? खुशी है ना? खुशी है। हो सकता है हम भी परिवार लेके आए, हम भी परिवार लेके आए। ये MP वाला मेरा भाई है, वाह। ये MP वाला मेरा भाई, मैंने उससे जात नहीं पूछी। अच्छा होगा, हम भी आएंगे परिवार लेके आओगे? बिल्कुल आएंगे। हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, मैंने उससे उसकी जात नहीं पूछी, धर्म नहीं पूछा। उसने क्या बोला? उसने सफाई कर रहा है। उसने बोला कि जब सफाई हो जाएगी तो मैं भी अपने बच्चों को घाट में लाके ये दिखाऊंगा कि देखो यहाँ सफाई हुई। और भाई साहब मेहनत करने वाला कोई बुरा नहीं होता। अरे भाई साहब हमने भी ऐसा काम किया है, मेहनत करके कमा के खाइए, किसी का हाथ नहीं फैलाया। हमने भी एक टाइप पे बाजार लगाया था भाई साहब, दुकानदारी करी है। तो क्या हो गया? ये जो धीरू भाई अंबानी है, रतन टाटा है, जितने भी सेलिब्रिटी बनते हैं ना, ये उद्योगपति, इन्होंने भी हाथ से कारीगरी करी है। अगर ये मेहनत कर रहा है ना, तो मेहनत करके कमा के खा रहा है। ये केजरीवाल की तरह नहीं कि 10-10 रुपए मांगने के बाद 12 साल में दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आज दिल्ली देखो, यमुना की हालत, आज जाके दिल्ली में सीवरेज की हालत देखो। आज झुग्गी झोपड़ी वालों को पीने का पानी नहीं है। हम लोग यमुना की बात क्यों कर रहे हैं? इनके वहां पर मध्य प्रदेश में नदी है जो पुजीरी नदी उसको कहते हैं नर्मदा नदी। भैया गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल नर्मदा है। सच बताना, नर्मदा नदी कितनी साफ है? बिल्कुल साफ।
नर्मदा में और यमुना में दिल्ली की कितना फर्क है? और जमीन आसमान का अब ये मत बोलना वहाँ फैक्ट्री नहीं है, वहाँ फैक्ट्री नहीं है क्या? सब कुछ है ना, मगर वहाँ पर सीवरेज का पानी नर्मदा में नहीं जाता। जबलपुर में है। यहाँ देखो अपने यहाँ अपने वजीराबाद से आगे जाके देखो कि कितनी गंदगी जा रही है ना। मगर मैं आपको बता दूं, ये जब मथुरा से आती है इधर उत्तर प्रदेश की तरफ से, तो भाई साहब उधर से हरियाणा से उधर की हालत और इधर की हालत में देखो। मथुरा की तरफ साफ है, इधर हरियाणा की तरफ साफ है। हथनी कुंड से जब ये निकलती है ना भाई साहब, पानीपत क्रॉस करने के बाद इसकी हालत खस्ता हो जाती है। पानीपत तक, सोनीपत तक यमुना की हालत देख लो, हरा पानी दिखता है। हरा मतलब कि ऊपर से देखो काई है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, और यहाँ आते आते काली हो जाती है। जैसा इनका काला मुंह था ना, वैसे इन्होंने यमुना का हाल कर दिया। लेकिन ये सरकार तो ये सवाल कर रहे हैं ना कि भैया अभी सरकार बंद कर रहे हो ये वैसे कचरा, पन्नी, कपड़ा वगैरह जो भी है, ये लोगों को बोल दो कि कम से कम ये जो तुम यमुना के किनारे कचरा, कूड़ा, पन्नी, प्लास्टिक की बोतल, गोला, चुन्नी, ये फेंकनी चाहिए जी। पूजा कर लेनी चाहिए कायदे से, उसको पूजा के बाद सामान को ले जाके किसी जरूरतमंद को दे दो। और उसको बोल के दो कि हमने पूजा करी है। मेरे को एक बात बता दो, अगर तो तुम टोना टोटके वाले, ओए टोना टोटके वाले सुन लो, पहले तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा तो तुम भैया किसी को दो ही मत। मगर एक बात बताओ, अगर तुमने ईश्वर का नाम लेके पूजा पाठ करा है तो वो सामान जाके किसी जरूरतमंद को दे दो। भाई साहब गलत कह रहा हूँ? अरे भैया भगवान जो है वो गरीब और जरूरतमंद के दिल में बसता है। अरे तुम भगवान को भोग लगा के वो खाना जब बांट देते हो गरीबों में, अमीरों में बांटते हो ना, तो ऐसा तो नहीं कहते। मगर ये दिक्कत पता क्या है, यहाँ नींबू फेंक जाए, यहाँ मिर्च फेंक जाए, यहाँ दुनिया भर का। भाई साहब मैं तो बोलना नहीं चाहिए, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा चाहे तुम किसी भी धर्म के हो। यहाँ पे छोटे छोटे गुड्डे बना बना के फेंक गए भाई साहब लोग। गलत तो नहीं कह रहा भैया? अभी वहाँ कोने पे हमने सफाई करी थी 2 दिन पहले। क्या निकला भैया वहाँ पे? सीधे लड्डू वगैरह, जो किसी का पेट भर जाए, कुछ हो, पूजा करके भी देखिए छोटे छोटे कपड़े वाले, सब कुछ। ये काला जादू वाले, टोटके वाले, इन लोग को भी समझा दो। इसी दुनिया में सब भोग के जाओगे और इस दुनिया में नहीं भोगोगे तो ऊपर भोगोगे। तो मैं कैमरामैन को देखो, उधर से और मजदूर आ रहे हैं, वो देखो वो देखो भैया, ये लोग सब साथ ही काम कर रहे हो ना। वो देखो सब काम कर रहे हैं। पत्रकार एक बात बता दो, 12 साल में यहाँ पर अगर 120 मजदूर भी लगाए होते, मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पिछले 2 महीने पहले आया, 6 महीने पहले आया, भगवान कसम देख के ऐसा लगता था जैसे मैं कूड़े के खत्तर में आ गया। और आज हम खड़े हो पा रहे हैं, मैं बताऊँ क्यों? यहाँ स्मेल नहीं आ रही बिल्कुल। पहले की तुलना में यहाँ स्मेल रह गई है 20%। वो 20% भी तब जाएगी, काला पानी हटेगा। बिल्कुल, बात को मानते हो? बिल्कुल। अरे यहाँ आटा डालो, चारा डालो, कोई खाने की चीज डालो, अगर कोई जीव जंतु होगा तो खा लेगा। बिल्कुल। अब तुम इसमें आकर नारियल गेर देते हो, तुम इसमें आकर दुनिया भर की चीजें गेर देते हो। तुम आकर इसमें जो है वो जल प्रवाह करते हो, क्या कहते हैं उसको, ये मूर्ति है। मूर्ति इको फ्रेंडली लाओ भाई। मैं खुद सनातनी हूँ, मैं मूर्तियों के पक्ष में हूँ, मगर मूर्ति ऐसी लाओ जिसको पानी में डालते ही वो घुल जाए। बिल्कुल, मिट्टी की हो और इको फ्रेंडली हो, ऐसी कि पानी को नुकसान नहीं पहुंचाए। और अगर आपको ऐसा लगता है तो कुछ लोग तो अपने घर में भी जल प्रवाह कर देते हैं, कंटेनर बना के उसमें पानी का। मगर यहाँ आके गंदगी फैलाने से अच्छा है, देखो भाई सरकार काम करेगी और आप यहाँ लाके छोड़ दोगे तो उसका फायदा क्या होगा? देखो जैसे वो मटकी है, वो पूजा करिए किसी ने, मगर वो मिट्टी की है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो घुल जाएगी, क्योंकि वो क्या है? मिट्टी की है। अब तुम इसमें लाके प्लास्टिक डाल दोगे, कुछ शीशा डाल दोगे। अब तुम शीशा डाल रहे हो, कल को कोई सफाई करने वाला, शीशा कभी खराब नहीं होता। बिल्कुल। भगवान की फोटो में डाल रहे हो, भगवान की फोटो डालने की चीज है ये। उसके लिए गवर्नमेंट को भी और ये जो गौ रक्षा दल वाले हैं, इन लोगों ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि ये लोग पूरी तस्वीरें लेते हैं और उस तस्वीरों को तरीके से डिस्ट्रॉय करके और उसका कागज बना दिया जाता है। अच्छा। जिसमें वेस्टेज भी ना हो, पैरों में भी ना है। तो मेरा कहने का मतलब है, चारों तरफ काम हो रहा है। वो देखो मजदूर पानी भी पी रहा है, मेहनत कर रहा है, वो देखो। अब वो पानी यमुना का नहीं पी रहा है, देखो देखो। अरे उधर दिखाओ आप। बिल्कुल। वो देखो, तुम कहाँ डर रहे हो पत्रकार? वो देखो वो पानी पी रहा है, बिस्लेरी का पानी पी रहा है। मैं ऐड नहीं कर रहा भैया, यमुना होते हुए ये केजरीवाल का हाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी वाले 5 साल में पानी पिला देंगे, मगर इतनी तो साफ कर देंगे कि इसमें मुंह हाथ धो लोगे। भैया तुम इसमें मुंह हाथ धो सकते हो अभी? तो केजरीवाल क्यों नहीं कर पाए ये बता दीजिए। केजरीवाल देखो मेरे भाई साहब, केजरीवाल पिछले, सुनो, केजरीवाल पिछले 12 सालों से, 11 सालों से तीसरी बार बना। उसने केवल मोदी जी की बुराई, पहले करता था कांग्रेस की बुराई। कांग्रेस की छाती पे चढ़ के ये आया दिल्ली में सरकार बनाने। उसके बाद करता है मोदी की बुराई। इसको दिख गया कि कांग्रेस की बुराई करने से कुछ मिलना नहीं है। उसके बाद अब ये करने लगा बीजेपी की बुराई। अरे अगर तू काम करता तो दिल्ली में लोगों को करता, तो एक तरफ मोदी होता, एक तरफ तू होता। अच्छा। मगर तूने क्या करा? तूने गरीबों की पेंशन मान ली, तूने राशन कार्ड बनाने बंद कर दिया। बाबूजी मैं सच्चाई बता रहा हूँ, दिल्ली में पिछले 8 सालों में कम से कम 2.5 से 3 लाख राशन कार्ड गरीबों के पेंडिंग है। और बीपीएल तो छोड़ दो,
बीपीएल तो बनने बंद हो गए, मैं जनरल कार्ड की बात कर रहा हूँ, जिससे लोगों को राशन मिल जाए। फिर भी मोदी ने अपने घर से नहीं दिया। मोदी ने कोरोना के दौरान क्या बोला, आप आधार कार्ड दो और राशन ले जाओ। अगर मोदी जी कहते ना राशन कार्ड लाओ, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आज अनाज सड़ रहा होता भाई साहब। और ये जो लोग कहते हैं ना 80 करोड़ लोग देश में गरीब है, साले फूल लाल कर दूंगा जो बोलते हो। 80 करोड़ लोग गरीब नहीं है। जिसकी मर्जी है वो राशन ले, जिसकी मर्जी है वो ना ले, और वो राशन लेके किसी गरीब को दे दे, किसी जरूरतमंद को दे दे। बिल्कुल। मगर मुझे एक बात बता दो, ये कौन सी किताब में लिखा है कि जब आप भंडारा कर रहे हो या गवर्नमेंट कोई सुविधा दे रही है तो गरीब या अमीर अगर ले रहा है तो वो भूखा नंगा है? ये किसी किताब में लिखा भाई साहब? सड़क के किनारे हमारे सिख भाई जब भंडारा करते हैं और वो प्रसाद बांटते हैं, या हिंदूवादी संगठन वाले हमारे भाई सनातनी जब प्रसाद बांटते हैं, तो क्या तुम उसमें ये बोलते हो कि केवल गरीब आदमी आएगा प्रसाद खाने? उसमें ओडी वाला होता है, मर्सिडीज वाला होता है, साइकिल वाला होता है, बाइक वाला होता है, कार वाला होता है, और पेट भर के खाना खा के जाता है, चाहे उसके पास टिफिन हो। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर कोई चीज सुविधा दे रहे हैं तो किसके लिए दे रहे हैं? मानव के लिए। और मानव ना गरीब होता है ना अमीर होता है, मानव तो मानव होता है। दीपक भाई सवाल ये है कि यहाँ से गंदगी, यमुना की सफाई तो शुरू हो गई है। केजरीवाल 10 दिन से कैमरे के आगे नहीं आ रहा है। हाँ, यही तो केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है। केजरीवाल कैमरे, आप लोगों के देखे बिना तो वो सोता भी नहीं था। आपने सुना है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड 14 फरवरी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। आप लोग को बता दूं, मैं केजरीवाल का वैलेंटाइन जो है वो पत्रकार है। अच्छा, केजरीवाल को पत्रकारों से प्यार हो गया था। हाँ, लेकिन अब तो गायब हो गए भाई साहब। रात को सोते टाइम पे भी कई बार बराबर वाले कमरे में पत्रकारों को सुलाता था। और सुबह 4 बजे उठ के कहता था कैमरा ऑन करो। बोले क्यों? मोदी गाली बकनी है। अचानक से इधर से सफाई गायब हो गई दिल्ली में। एड में लगाता है कई करोड़ रुपए, एड में पोस्टर कितने वो लगाता है, कोई भी काम होता है ना कई करोड़ों रुपए बर्बाद करता है। अब एक बात बताओ, आप मध्य प्रदेश से आए हो, दिल्ली में देखते नहीं है पोस्टर वगैरह कई करोड़ रुपए। अरे यार तू इस पैसे को क्यों बर्बाद कर रहा है? गरीबों में लगा दे, पढ़ाई में लगा दे। अब सुनो, अब सही कह रहे चाचा, सही कह रहे। अब चला गया, अब चला तो गया, अब क्या हुआ? चला गया। मेरे केजरीवाल को भला है बुरा है जैसा भी है, अब हमारा केजरीवाल दिल्ली छोड़ के भागेगा। अच्छा, एक हफ्ते से उसकी आंखें तरस गई मैंने चाचा देखने को। पता क्यों? टीवी में नहीं आ रहा। टीवी नहीं आ, वो रेखा गुप्ता जी बन गई। रेखा गुप्ता जी को बधाई दे दी और कह रहा है मैं आशा करता हूँ अब दिल्ली को स्वर्ग बना दोगे। अबे तू अपना काम करना, तू काहे के उनको ज्ञान दे रहा है बे? और वो अतिशी जी कह रही है कि तुमने कहा था कि हम पहली कैबिनेट में लोगों को 2500 देंगे। तो पहले ये बताओ, तुमने पंजाब वालों को दिया? उनको छोड़ो, उन्होंने तो सरकार बनने से पहले ये बंदे भेज दिए। तुम अपना बताओ कि तुमने दिल्ली में कितने लोगों को भला करा? लगेगा 2500। यही तो पूछ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? हम तो कर नहीं पाए 10 साल 11 साल में। ये मशीन है, ये मशीन बीजेपी अपने घर से नहीं चला रही। ये मशीन तुम्हारे, मेरे और इनके टैक्स के पैसों से चल रही है। बिल्कुल। 12 साल से 12 मशीनें देखी तुमने? 3 साल नहीं देखा, पानी पी लेना। नहीं देखा। नहीं चाचा क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं? 3 साल बाद इसका पानी पी लेना, पीने लायक हो जाएगा। इतनी सफाई तो हो जाएगी। मगर हम फिर भी कह रहे हैं कि 5 साल देंगे चाचा। 5 साल देंगे, 5 साल देने चाहिए। पूछो क्यों देना चाहिए? 12 साल की गंदगी, प्लस उससे पहले भी कांग्रेस थी। देखो, हमने कांग्रेस को तो बुरा भी नहीं बताया अभी तक, मगर कांग्रेस के हाल इतना बुरा हाल। गंदा हो रहा है। अंकल जी सुनो मेरी बात, इतनी गंदी नहीं जितनी 12 साल से हुई है। कांग्रेस के टाइम पे, सुनो, कांग्रेस के टाइम पे सफाई थोड़ी बहुत तो थी, मगर ये इन्होंने पैसा ले लेके और लोगों से बोल के कि इसमें कूड़ा डालो, मलबा डालो, फैक्ट्री का गंद डालो। इनको राजनीति करनी आती नहीं थी, ये जबरदस्ती राजनीति में घुसा है। आपको नहीं यकीन आता, ये खुद कह रहा था मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ। क्या? बिल्कुल। नौकरी तो छोड़ के नौकरी कुछ ना छोड़ी है, कोई पता नहीं इसको वहाँ से भगा दिया हो। कोई पता नहीं। जो बंदा अपने बच्चों की कसम झूठी खाए, जो अपने गुरु की झूठी खाए, जो अपने मित्रों का सगा नहीं। कल आपको पता कपिल मिश्रा और कुमार विश्वास आपस में गले मिला के, हाथ मिला के कह रहे थे चंगा हो गया, केजरीवाल पहुंच गया। कल कुमार विश्वास गले मिलकर आया, चाय पी के आया, क्योंकि उन दोनों ने पहले ही बोला था कि ये जो ठगवाल है, ये ठगवाल यहाँ से भागेगा। तो भगा तो दिया दिल्ली वालों, यहाँ से गंदगी साफ हो रही दिल्ली से। यमुना की बद्दुआ, अन्ना हजारे की बद्दुआ, गरीबों की बद्दुआ। अन्ना हजारे की तो बहुत दुआ लगी है उसको, क्योंकि उसने बिल्कुल कहा था कि मैं कुछ नहीं करूंगा। उसके उस पे तो कहने सुनने पे तो चला नहीं बिल्कुल, तो जाना ही था। अच्छा, पैकेट खेल रहे थे लोग, पैकेट। हाँ, वो समझो इशारे में खुल के पैकेट खेल रहे थे, क्योंकि कुमार विश्वास जी ने कई बार बोला ये पैकेट किस चीज के हैं, तो कहते हैं इस पैकेट से ही राजनीति होती है। क्या? इसीलिए तो पैकेट खेल रहे थे। यमुना की बद्दुआ लगी, अन्ना हजारे की बद्दुआ लगी, और वो देखो वो मशीन चल रही है। और जितनी वो मशीन चल रही है, क्या जितनी मशीन चल रही है, उतना झाड़ू वालों की छाती साफ लौट रहा है।
झाड़ू के कार्यकर्ता सब भगने वाले हैं। यूं कह रहे हैं कि भाई साहब बात तो सही कह रहा है दिल्ली का दीपक, बात तो सही कह रहे हैं यमुना के किनारे खड़े होके कि ये मशीन 12 साल से कहाँ थी। मैं तो यही तो केजरीवाल भी पूछ रहे हैं। आप केजरीवाल जी बोलो, आप तो पत्रकार हो, आप केजरीवाल जी बोलो। नहीं वही तो केजरीवाल साहब पूछ रहे थे ना, बोलो, उनकी गोदी में जाके बैठ जाओ। भगवान करे तेरे बच्चे भी केजरीवाल की तरह पैदा हो। अरे नहीं, लेकिन भाई सवाल तो कर रहे थे ना, लगातार वही कर रहे थे। तुम्हारे बच्चे राहुल गांधी की तरह पैदा हो। अरे लेकिन भाई यही तो पूछ रहे हैं ना कि अचानक से मशीनें कहाँ से पैदा हो गई। बीजेपी वाले रोक रखे थे, एलजी साहब दौड़ने लगे। तुम्हारी शादी उर्फी जावेद की तरह हो लड़की से, है ना? नहीं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। दीपक भाई बताओ ना, ये कहाँ से अचानक से मशीनें आ जा रही हैं? ये मशीनें भाई साहब जहाँ से आ रही है कि दिल्ली में, भारत में टेक्नोलॉजी है। अभी तो पता है आपको, इसमें पानी वाली मशीन है जो बुलडोजर भी लेके चल रही है। हाँ बिल्कुल। वो पता क्या कर रही है, मगर वो तोड़ नहीं रही है कुछ, मगर वो खुदाई कर रही है। क्या खुदाई कर रही है? हाँ। और भाई साहब यहाँ पे जितना भी गंद है, मल है, वो मट्टी उठा रही है। जैसे ये मट्टी है, गंद है, इसके अंदर से गंद निकल रहा है। वो कोनों कोनों में जाके कल थी मैंने देखी है, मगर आज ये कूड़े वाली घूम रही है। कल परसों। हाँ। और दूसरी बात ये है कि रेखा गुप्ता जी ने एक बात बोली, अभी तक तो मुझे बहुत बढ़िया लगी, कि मैं उस शीश महल में नहीं रहूंगी। उस शीश महल में नहीं रहूंगी। अरे भैया अगर उनको छत चाहिए तो अगले साल 5 साल भी आओगी। भैया मेरे को खुशी ये है कि उनकी सोच अच्छी है। मैं तो खुद रेखा गुप्ता जी के लिए ताली बजाऊंगा कि आप शीश महल में रहने के लिए आपने मना कर दिया। इससे ये जाहिर होता है कि आपको चमक धमक की राजनीति नहीं कर रही। रहा सवाल सिक्योरिटी का, तो सिक्योरिटी तो लेनी पड़ेगी। देखो भाई साहब, सिक्योरिटी की जरूरत तो उनको है क्योंकि मुख्यमंत्री है। यहाँ तो हर चौथा आदमी गाल पकड़ के कह लेता है फोटो खिंचा ले। अब क्या पता भाई कौन आके नोच जाए, मोबाइल निकाल जाए। फोटो खिंचाने वाले भी तो बथेरे हैं। भैया काम करो, काबिल बनो, फोटो खिंचाने तुम्हारे साथ दुनिया आएगी। बिल्कुल मेहनत करो, कर्म करो। ये कह रहे थे केजरीवाल साहब जो है इसके महल में रेखा गुप्ता शीश महल में नहीं जा रही है। नहीं जा रही मना कर दिया उन्होंने, बोला कि इसको तुम ऑडिटोरियम बना दो, जनता को दिखाओ कि कितना पैसा लगा है, मगर मैं शीश महल में नहीं रहूंगी, रेखा गुप्ता कह रही है। ये तो डुबकी लगाने वाले थे केजरीवाल साहब छठ वाले टाइम में, लेकिन लगाएंगे लगता है रेखा गुप्ता। ये छठ घाट बन रहा है, वो देखो वहाँ पर पुताई हो रही है बढ़िया करके, और पूरी तैयारी चल रही है। क्या अब तुम एक काम करो, अब केजरीवाल को बोलो कि यहाँ रोज 4 बजे नहाना भी शुरू कर दे, तब भी जनता उस पर विश्वास नहीं करेगी। पूछो क्यों भाई? 1 साल बाद इस पार्टी का अस्तित्व खत्म है। 1 साल में? बिल्कुल, अब 1 साल में खत्म है। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में अगर था ये ईमानदार तो आके वहां पर खड़ा होता। क्यों नहीं आया? पूर्व मुख्यमंत्री को क्या मना था ना? पूर्व मुख्यमंत्री होता है। झाड़ू का एक भी मंत्री नहीं आया भाई साहब। पूछो क्यों नहीं आया? किसी को बताना मत, अंदर की बात है, यही बात को खत्म करते हैं। मैंने सुना था कि लोगों को पता लग गया कि किसी ने बोला है कि झाड़ू के मंत्री आ रहे हैं। अच्छा भाई साहब, कुछ भाई थे हमारे, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, वो कह रहे थे अगर यहाँ दिख गए ना वो लोग, माँ कसम बखिया उधेड़ देंगे, पी लेंगे दबा के। अच्छा, उन लोगों के दिमाग में डर था कि कहीं पिल ना जाए। क्या पिलना जाए? अब बीजेपी वालों ने बोला कि भैया तुम्हें आना है तो आ जाओ, मगर अपनी सिक्योरिटी लेकर आना, क्योंकि रंग में कहीं भंग ना पड़ जाए। अरे एक बंदा तो वहाँ पर खतरनाक था मेरी तरह, पहाड़गंज का, मेरा भाई वाल्मीकि। अच्छा। वो तो नू कह रहा भाई साहब होली खेलेंगे, हम तो होली खेलेंगे। अब वो बात सुन ली केजरीवाल ने। अच्छा। अब नू कह रहा पता नहीं भाई साहब कौन सी होली खेलेंगे और कहाँ कहाँ रंग लगाएंगे। और बाद में केजरीवाल बोलता रंग दे तुम है गेहुआ। कोई पता नहीं था इनका। क्या कोई पता ना था? डर था ना। ये कर्म थे, ये इनके कर्म थे जो इनके आगे आ गए। तो अब यमुना में सफाई बढ़िया हो रही है। और मैं तो कहूंगा रेखा गुप्ता जी, जैसे आप शुरू में हो ऐसे ही लास्ट के 5 साल तक रहना। ऐसे ही लास्ट के 5 साल तक रहना। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगले 5 साल में चाहे मुख्यमंत्री आप बनो या कोई और बने, मगर सरकार यही आएगी और अगली बार कांग्रेस की सीटें बढ़ेगी और झाड़ू की सीटें खत्म हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। और एक बात लास्ट है, केजरीवाल 1 हफ्ते से कैमरे में नहीं आ रहा, मीडिया वालों को नहीं बुला रहा। भला है बुरा है जैसा भी है, क्या मेरा केजरीवाल 1 नंबर का करप्ट चोर। मैंने देखा वीडियो में आप रो भी रहे थे केजरीवाल के लिए, आतिशी के लिए। सस्ता चलेगी तो रोएंगे तो भाई मेरे हाथ में लड्डू थे। आतिशी कह रही थी बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, पार्टी तो नू ही चलेगी, पार्टी तो नू ही चलेगी। आतिशी जीत गई, केजरीवाल हार गया, गुरु हार गया, चेली जीत गई। जब चेला जीत गया तो तुम्हें डांस करना चाहिए? नहीं ना। मतलब केजरीवाल के यहाँ लगी है, केजरीवाल के यहाँ लगी है। और आतिशी कह रही है पार्टी तो नू ही चलेगी, पार्टी तो नू ही चलेगी। तो अरविंद केजरीवाल ने फोन करा, कह रहा है ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छी बात नहीं है? भैया एक बात बता दो, कॉमन सेंस होना चाहिए। दिल्ली में सत्ता चली गई, 62 से 22 में आ गए और कह रही है बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, और बाप बन गए ये लोग। और इन लोगों ने बोला नहीं
कि हम बाप बन गए। ये कहता था हम दिल्ली के मालिक हैं। कौन कहता था? केजरीवाल। क्या कहता था? दिल्ली के। अब पता लग गया कहाँ के मालिक बचे हैं। पूछो कहाँ के बच्चे? अब तो इनको वहीं जाना पड़ेगा, बुरा मत मानना। यहाँ 10 का 3 10 का 3 10 का 3 जल्दी बोलो 10 का 3 मीन बाई मीन 1 बाई 1। अच्छा, और वहीं जाएंगे ये लोग। कहाँ जा रहे हैं? वहीं ओ जय श्री राम बोलो, यमुना माई की बोलो, छठी मैया की। भैया छठी मैया वालों इस वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करना। और अगला छठ मैं आपके साथ यहाँ मनाऊंगा। इतनी सफाई तो हो जाएगी कि कम से कम हमारी छठ पूजा करने वाली माताएं बहनें यहाँ आकर छठ पूजा कर ले। और छठ घाट तैयार हो रहा है। वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करना और पेज को फॉलो जरूर कर लेना। और सुनो, पुष्पा बोले तो झुकेगा नहीं साला।